गुरु भक्ति योग। सच्चा सुख सद्गुरु की सेवा में निहित है। शिष्य गुरु सेवा के द्वारा ही देहाध्यास से छूटकर ऊंची कक्षा प्राप्त कर सकता है। अपने गुरु में, गुरु की महिमा में और गुरु के नाम जप के प्रभाव में सच्ची पूर्ण जीवंत और अविचल श्रद्धा रखो। गुरु की संपूर्णतः शरणागति लेना गुरु भक्ति की अनिवार्य शर्त है। जब तक आपको गुरु में अखंड श्रद्धा न जगे तब तक गुरु की कृपा आप पर उतरेगी, ऐसी आशा मत करना। जो गुरु मुक्त आत्मा हैं उनके कार्य को अश्रद्धा से या संदेह से नहीं देखना चाहिए। ईश्वर, मनुष्य एवं ब्रह्मांड के विषय में सच्चा ज्ञान गुरु से लिया जाता है। गुरु साधना रूपी नाव के कर्णधार हैं, लेकिन पतवार तो साधक को ही चलानी होगी। गुरु भक्ति तमाम आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का मूल है। गुरु के प्रति भक्ति भाव ईश्वर प्राप्ति का सरल एवं आनंददायक मार्ग है। गुरु भक्ति धर्म का सार है। गुरु के चरण कमलों के प्रति भक्ति भाव जीवन को सचमुच सार्थक बनाता है। गुरु भक्ति का आदि, मध्य और अंत मधुर एवं सुखदायक है। अनंत अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त उस परमात्म चेतना के साथ एकता साधे हुए ब्रह्मवेता महापुरुष सशरीर ब्रह्म होते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। ऐसे चिन्मय स्वरूप गुरु के पूजन से, उनकी मूर्ति के ध्यान से शिष्य के अंतःस्थल में उनकी शक्ति प्रविष्ट होती है, जिससे उसके पूर्व के मलिन संस्कार नष्ट होने लगते हैं और जीवन सहज में ही ऊंचा उठने लगता है। इस सिद्धांत को प्रकट करती एक सत्य घटना बंगाल के प्रसिद्ध संत श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी के जीवन से। एक बार कुलदानंद जी के जीवन में ऐसा दौर आया जब वह गहरे साधना संघर्ष से गुजर रहे थे। पूर्व के संस्कारों के कारण काम वासना का प्रबल वेग उनके अंतःकरण में रह रहकर उद्वेग करता था। उन्हें समझ में नहीं आता था कि क्या करें, कैसे लड़ें इस काम रूपी महा असुर से। एक दिन उन्होंने अपनी विकलता अपने गुरुदेव विजय कृष्ण गोस्वामी जी के श्री चरणों में निवेदित की। अपनी व्यथा कहते हुए वे बिलख बिलख कर रोने लगे और गुरु चरणों में गिर पड़े। उनके आंसुओं से गोस्वामी जी के चरण भीग गए। शिष्य की विवलता देखकर गुरु का हृदय द्रवित हो गया। गोस्वामी जी ने कुलदानंद को उठाया और ठाठस बंधाते हुए कहा, पुत्र तुम रोते क्यों हो? गुरु के रहते उसके शिष्य को स्वयं को असहाय अनुभव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने सद्गुरु के रहते हुए यदि कोई शिष्य व्यवस्था का अनुभव करता है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो उसका शिष्यत्व सच्चा नहीं है अथवा उसके गुरु की चेतना भगवान यानी परमात्मा चेतना से एकाकार नहीं हुई है। गोस्वामी जी ने अपना एक श्री चित्र कुलदानंद को दिया और बोले, बेटा तुम शिव भाव से इसकी नित्य पूजा करना
तुम्हें अपने जीवन की आंतरिक और बाह्य आपदाओं से सुरक्षा मिलेगी। कुलदानंद जी नित्य प्रति अपने गुरुदेव के श्री चित्र का पूजन करते हुए साधना में लीन रहने लगे। एक दिन ध्यान की गहराइयों में अंतर्दर्शन हुआ कि सुषुम्ना नाड़ी में अपनी चेतना के एक अंश को प्रविष्ट कर गुरुदेव उनकी चेतना को ऊपर उठा रहे हैं। गुरु कृपा से उसी क्षण उनकी अंतस चेतना की जागृति हुई और वे काम विकार से मुक्त हो गए। वे लिखते हैं कि उस दिन के बाद उन्हें फिर कभी काम का प्रकोप नहीं हुआ। साधना काल में उन्हें एक और विलक्षण अनुभव हुआ। एक दिन साधना करते समय अचानक उनके कमरे की छत गिर गई। जिस ढंग से छत गिरी उसको देखे तो उन्हें दबकर मर जाना चाहिए था, परंतु आश्चर्य इस बात का था कि जिस स्थान पर वे बैठे थे केवल उसी स्थान के ऊपर का छत का भाग नहीं गिरा, मलबा हवा में ही लटका रह गया। वे उठे और गुरुदेव के श्री चित्र को लेकर कमरे से बाहर आ गए। इसी के साथ पूरी छत गिर गई। उन्हें एकाएक अपने गुरुदेव के श्री वचन स्मरण हो आए जो उन्होंने श्री चित्र देते हुए कहे थे कि पुत्र, मेरा यह श्री चित्र तुम्हें आंतरिक व बाह्य आपदाओं से बचाएगा। ब्रह्मवेता गुरु का श्री चित्र सामान्य नहीं होता, उसमें साक्षात गुरुदेव की चेतना का वास होता है। कण कण में मेरे गुरुदेव की सत्ता है तो श्री चित्र में भी वही है। ऐसी दृष्टि से गुरु मूर्ति का ध्यान करने वाले शिष्य का सर्वसमर्थ गुरुदेव द्वारा सहज ही हर संकट से रक्षण होता है। गुरु मूर्ति के ध्यान की महिमा को उजागर करने वाले ऐसे ढेरों दृष्टांत शास्त्रों में हैं। ब्रह्मवेता पूज्य बापू जी के असंख्य साधकों ने अपने जीवन में गुरुदेव के श्री विग्रह के ध्यान से उत्पन्न सामर्थ्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। पूज्य बापू जी की तस्वीर से साधना हेतु प्रेरणा तथा असंख्य संकटों से रक्षा पाई है।